वेलकम गाइस, आपका स्वागत है अक्षयस बायोलॉजी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करेंगे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वर्सेस एमएलटी यानी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या करियर्स है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। और एमएलटी यानी मास्टर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बारे में सिलेबस, जॉब, सैलरी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं आपको वीडियो इसमें बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच होती है। दोस्तों, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की एक सबसे बड़ी ब्रांच है। हम दो भागों में इसे डिवाइड करते हैं, मेडिकल प्लस माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी यानी क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिसर्च करना। माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है सूक्ष्म जीव, ठीक है, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें या उसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी यानी मेडिकल के तौर पर हम मान लेते हैं। तो इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये आती है, यानी मेडिकल की फील्ड में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, कोई डिसीज़ कॉज होती है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। डिसीज़ जो रोग होता है, जैसे अगर मनुष्य के अंदर डिसीज़ कॉज होती है तो उसे ठीक होने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना होता है, दवाई का यूज़ करना होता है। तो यही एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच ऐसी होती है दोस्तों, जिसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिसर्च करके उसे आइडेंटिफाई करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अब देखिए माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जैसे बहुत सी डिसीज़ होती है दोस्तों। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, बहुत सी डिसीज़ होती है जिसे ह्यूमन के अंदर डिसीज़ कॉज होती है उस डिसीज़ के कारण, ठीक है। और जिससे मनुष्य बीमार हो जाता है, यानी ह्यूमन बीमार हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें दवाई का यूज़ होता है। तो यही है एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच, जिसके तौर पर हमें मेडिकल यानी बैक्टीरिया को, वायरस को, फंजाई को आइडेंटिफाई, उसे आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद उसको एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ करते हैं, दवाई के रूप में यूज़ करते हैं। उसकी रिसर्च करते हैं और फिर वैक्सीन्स बनाते हैं। इंजेक्शंस के रूप में होता है, बहुत से ऐसे फील्ड में है, और दवाई के रूप में होता है, ठीक है। और इसमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच जो है सबसे बड़ी ब्रांच होती है, मेन है, ठीक है। और अभी देखिए दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मतलब कभी भी ख़त्म हो सकती है। देखिए, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली ब्रांच है, यानी इसमें डिसीज़ आनी ही आने वाली है, हर ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए बोल सकते हैं हम, क्योंकि डिसीज़, बिना डिसीज़ के कोई इंसान नहीं रह सकता। यानी डिसीज़ तो होंगी इंसान को, उसके लिए ठीक होने के लिए दवाई की ज़रूरत होगी, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी। तो जैसे जैसे मेडिकल ब्रांच यानी माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच की बढ़ोतरी होंगी और बढ़ती जाएंगी, ठीक है। अगर जैसे देखिए, मनुष्य के अंदर दो प्रकार के जीवाणुज होते हैं, यानी एक अच्छे गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया क्या होते हैं दोस्तों? हमारे अंदर डिसीज़ कॉज करते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमें डिसीज़ कॉज नहीं करते, ठीक है। वो हमको मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो यही एक ब्रांच होती है दोस्तों, मैंने आपको समझाया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की यही एक मुख्य ब्रांच है। और मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि इसमें क्या क्या करियर है। देखिए, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बहुत सारा करियर है। आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब्स में काम कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे होती है उसमें काम कर सकते हैं। यानी आपका मुख्य काम है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का मुख्य काम है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना। यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी को उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके उस डिसीज़ को पहचानने या फिर उसको मतलब रिसर्च करके उसको, उसके खिलाफ एंटीबायोटिक तैयार करना, यही मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की मुख्यतः ये है, ब्रांच है, यानी रिसर्च है। यही मुख्य उसका कारण है, ठीक है। तो आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही जाना है, क्योंकि आप रिसर्चर बन जाएंगे। उसके बाद आपको वायरस को पहचानने के लिए बैक्टीरिया को आइसोलेट करना पड़ेगा, उस डिसीज़ को। अगर कोई मनुष्य के अंदर डिसीज़ होती है तो उसको वैक्सीन्स बनाना पड़ेगा, और वैक्सीन्स के तौर पे ही हम एंटीबायोटिक्स लेंगे ना दोस्तों। तो ऐसे बहुत से वैज्ञानिक थे, एंटनी लियोन हॉक थे, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक थे, लुइस पाश्चर, वैज्ञानिक, चार बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की बढ़ोतरी की। और अगर आज वो नहीं होते, अगर माइक्रोबायोलॉजी की आज बढ़ोतरी नहीं होती, तो हम जो है कैप्सूल लेते हैं, दवाई लेते हैं उस डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए,
तो डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए अगर हम कैप्सूल नहीं होता तो हम आज तक वो ठीक नहीं हो पाते जल्दी, ठीक है। तो हम छोटे से छोटे कैप्सूल में ही लेने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छा बढ़िया करियर है दोस्तों, आप एक बार कोशिश करें, क्योंकि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो बढ़ रही होंगी, क्योंकि इसमें डिसीज़ कभी ख़त्म होने वाली चीज़ तो है ही नहीं दोस्तों, ये तो ज़िंदगी भर चलने वाली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एमएलटी के लिए, ठीक है। मैंने आपको मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए बारे में बता दिया है, इसमें बहुत अच्छा करियर है। मैंने आपको सिलेबस भी दे दिया है, सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरा एक वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जॉब करियर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं एमएलटी के बारे में, यानी मास्टर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए, जैसे कोई डिसीज़ या कोई रोग हमें हो जाता है, ठीक है। तो हमें डॉक्टर, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, हमें डॉक्टर कोई कुछ दवाई लिख के देता है कि आप ये दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तब हम उससे ठीक नहीं हो पाते, तब हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लैब टेस्ट करा लीजिए, तभी आपकी जो डिसीज़ है पहचान में होंगी, और उससे पहचानने के लिए उसे ही पहचानने के लिए हमें लैब टेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो हमें एंटीबायोटिक्स लिख के देगा कि इस डिसीज़ आपको हुई है, इसके खिलाफ आपको एंटीबायोटिक्स लेना है। तो आपको फिर पैथोलॉजी लैब में जाना पड़ेगा। तो यही एक, और पैथोलॉजी लैब में जाने के बाद फिर आपको आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वही एक एमएलटी है। फिर आपको मतलब ब्लड टेस्ट के रूप में फिर आपको एक रिपोर्ट दी जाएंगी कि आपको एक ये डिजीज़ है, फिर आप इसकी एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाएंगी आपको, मतलब इस डिसीज़ को ठीक होने में, ठीक है। तो ये एमएलटी का कोर्स होता है। एमएलटी बहुत ही अच्छा कोर्स है दोस्तों, आप कीजिए। एमएलटी में ऐसा मेडिकल फील्ड में है, जैसे कोई आप डॉक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि एमबीबीएस बहुत हाईली कॉस्ट, इसमें आपके लिए ये होता है, खर्च होता है, कोर्स बहुत महंगा होता है। जिससे आप मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो आप एमएलटी, डीएमएलटी, बीएमएलटी कीजिए, बेस्ट करियर है ये भी। और इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको खुद के पैथोलॉजी लैब डालनी पड़ेंगी, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप पैथोलॉजी लैब यानी हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ है जहाँ आप वर्क कर सकते हैं। फिर आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें करियर बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट एमएलटी, डीएमएलटी कर लेता हूँ, फिर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसमें आपके लिए कोई करियर नहीं है, क्योंकि आपके लिए मेन बात जो है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस फील्ड में स्कोप है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। और जैसे देखिए, आप डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल असिस्टेंट के रूप में भी आप डिप्लोमा लेके काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो ये सिलेबस तो ईज़िली है, 4 सेमेस्टर प्रोवाइड होते हैं डिप्लोमा में और एमएलटी में भी, ठीक है। और उसके बाद उसकी जॉब के बारे में बात करेंगे तो देखिए, इसमें जॉब से आपको 2 से 3 लाख रुपए प्रोवाइड सैलरी की जाती है, जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, ठीक है। अभी नहीं, शुरुआत में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में आपको वर्क करना पड़ेगा। खुद की पैथोलॉजी लैब डालिए, तभी आपको मतलब फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। और और जैसे एडमिशन प्रोसेस तो एंट्रेंस एग्ज़ाम और डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें फ़ीस आपको 20 से 3 लाख के बीच, 20 से 1 लाख के बीच पकड़ लीजिए, होता है, ठीक है। प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में भी, गवर्नमेंट कॉलेज में कम होती है, प्राइवेट में ज़्यादा होती है। और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में 20 से 3 लाख के बीच तक फीस रहती है प्राइवेट में, और मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में कम रहती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू और डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ वीडियो था। और एमएलटी भी बढ़िया कोर्स है दोस्तों, और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बढ़िया कोर्स है, आप दोनों कीजिए, आपको जो पसंद आता है वो कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया कोर्स है। मिलते हैं सुनने तक के, जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो इस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।